स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे आईपीकेवीएम के बारे में और आईपीएमआई के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये थोड़ा टेक लेवल का बात है, ये थोड़ा प्रो लेवल पे आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो आपको ये समझना पड़ेगा सर्वर जनरली होता है जिसे हम लोग कहते हैं हेडलेस, यानी कि उस सर्वर के पास जनरली कीबोर्ड माउस नहीं रहता है, उसे हम लोग हेडलेस कहते हैं, यानी कि नेटवर्क भरोसे ही सब चीज़ चलता है। और बहुत जगह पे आपको मान ली कुछ हो गया, फ्रीज़ हो गया, हैंग हो गया, तो अगर आपको ऐसा करना पड़ता है कि भाई टेक्नीशियन जाके उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करे, पहले वही करते थे लेकिन वो बहुत महँगा होता है। इसीलिए वो एकदम लास्ट ऑफ द लास्ट रिज़ॉर्ट है, आप बात-बात पे वो नहीं करना चाहोगे। फिर आप ये समझिए कि कई सारे वर्क में, खासतौर पे प्रोग्रामिंग वर्क में आराम से हो सकता है 2 या 3 कंप्यूटर पे एक बंदा काम कर रहा है। वो कभी एक डेव मशीन पे काम कर रहा है, दूसरे में ये कर रहा है कंपाइलिंग कर रहा है, तीसरा में टेस्टिंग हो रहा है। आराम से फिज़िकल बॉक्स हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कितना बड़ा टेबल होगा, कितना कीबोर्ड माउस लगाएँगे। लगाना आप आइडियली चाहोगे 2 की मॉनिटर, 1 कीबोर्ड, 1 माउस, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो लेकिन बात है कि ये कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फचांग करना। क्योंकि समझिए आपका आईओ यानी इनपुट एंड आउटपुट जो है, वो काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन जितने चीज़ों में देना है वही इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि पर्सन तो वही है ना, एक ही पर्सन है। तो एक ही पर्सन का कीबोर्ड इनपुट एंड आउटपुट जो है उसको डिस्प्ले से चाहिए, वो लेकिन कई सारे डिवाइस से चाहिए। फिर कई बार आप लोग देखते होंगे टेक सपोर्ट के लिए हम लोग आजकल ये करते हैं रिमोट लॉगिन, कि भैया आपका हम रिमोट में माउस को ये कर लेते हैं, माउस कीबोर्ड माउस को ओवरराइड करते हैं और उस पे काम करने लगते हैं। ये तभी तक काम कर सकता है जब तक ओएस ठीक-ठाक ही हो। मतलब ऑलमोस्ट 80% आपका कंप्यूटर ज़िंदा है, सही सलामत चल रहा है, तो ही ये सिस्टम काम करेगा। हैंग हो रहा है, फ्रीज़ हो रहा है या कोई भी अटैक हो रहा है उसपे, तो ये तुरंत फ्रीज़ कर जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसके भरोसे आप हेवी लोड नहीं चला सकते। इसीलिए आज भी काफ़ी लोगों की जॉब होती है कि मतलब कभी सर्वर में कुछ बहुत सीरियस हो गया, तो जाके एक्चुअली ठीक करना पड़ता है। वो आप एक्चुअली एकदम नहीं चाहोगे करना पड़ेगा क्योंकि बहुत महँगा पड़ता है। और कई सारी जगह पे आप कोई चीज़ चिपक गया, करो क्या? जैसे कि जब क्लाउडफ्लेयर का प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम रिकवरेबल था, लेकिन वहाँ जाके आपको रिकवरी करना पड़ रहा था। यही दिक्कत इसीलिए हो गया कि जैसे एयरपोर्ट में जा के अब जो भी कंपनी ने इसका सिस्टम लगाया, वो सिस्टम में जाए, वहाँ पे डाले, फिर फ्लैश मतलब नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसपे फ्लैश करे। ये समझ रहे हो, बहुत फचांग वाला काम हो जाता है। तो प्रॉब्लम है कि हम लोग कुछ ऐसा चाहिए जो कंप्यूटर के ऊपर से कंट्रोल करे, कि सर हम बाहर से, जैसे एक बंदा उसी के बगल में बैठा है। सॉफ्टवेयर के भरोसे ये करना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन ही है शुद्ध भाषा में कहें। तो इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि एक सेट ऑफ इनपुट आउटपुट मल्टीपल बॉक्स में भेजने के लिए केवीएम का इजाद किया गया है, यानी कि कीबोर्ड, वीडियो, माउस। तो कीबोर्ड, वीडियो, माउस, ये 3 चीज़ अगर आपके पास आ जाता है तो आप ऑलमोस्ट कोई भी सर्वर को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ से इसकी गाड़ी खुली थी कि मतलब ठीक है, आपका सर्वर पूरा रैक है, उसमें एक ठो ट्रे होगा जिसमें आपका कीबोर्ड, माउस है, और फिर आराम से वो आपका केवीएम स्विच करता रहेगा। 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, ज़रा स्विचिंग करता रहेगा। तो यही समझिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, चाहे वो आपका सिंगल डिस्प्ले आउटपुट हो या डुअल डिस्प्ले आउटपुट हो, और उसको मल्टीपल सिस्टम पे वो ब्रिज कर सकता है। अभी उस पे ब्रिज कर दिया, फिर इस पे ब्रिज कर दिया, फिर इस पे ब्रिज किया, आपको जो करना है एक टाइम पे एक होगा। ये एकदम क्लियर कर देना, ये एक टाइम पे एक होगा। ये सिंगल यूजर मल्टीपल आइटम के लिए बनाया जाता है। क्योंकि और जैसे आप मान लीजिए सर्वर में ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बॉक्स आपका एक साथ खराब होंगे, वैसा होना नहीं चाहिए। और जनरली जो जिसका मेंटेनेंस करना है आप उस पे सेट कर दोगे, भैया इसको हमको मेंटेन करना है, उसको मेंटेन कर लोगे, फिर दूसरे में शिफ्ट करोगे। ऐसे करके एक रिसोर्स यानी कि कीबोर्ड, माउस और वीडियो जो है आपका, वही सबको कंट्रोल कर पाता है। तो यही केवीएम का यही ऑप्शन है, मतलब बेसिकली एक स्विचिंग डिवाइस है जो आपका ये तीनों इनपुट आउटपुट जो है उसको मैनेज कर रहा है बाकी सबके साथ। और इसमें ये सबसे पहले ऑफलाइन आता था, यानी कि आप जहाँ पे कंप्यूटर रखे हो, सर्वर का रैक है, उस रैक में केवीएम डाला जाता था। ऑन साइट काम किया जाता था। अब दिक्कत ये है कि ऑन साइट अभी भी आपको आदमी चाहिए। ठीक है, आपने एक समस्या सॉल्व कर दिया कि आप मान लीजिए पूरा एक रैक है, रैक में 15 कंप्यूटर हैं, 15 हेडलेस कंप्यूटर की जगह पे आपको मतलब 15 कीबोर्ड, माउस ये सब नहीं लगाना पड़ रहा है। एक कीबोर्ड, माउस और डिस्प्ले लगा के आपका काम हो जा रहा है, बल्ले-बल्ले। लेकिन बंदा को अभी भी वहाँ जाना पड़ रहा है। बेटर बट नॉट ऑसम। तो किसी को आइडिया है कि सर यहाँ तक जब हम आ गए हैं स्विचिंग डिवाइस तक, तो क्यों ना यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल ठूंस दिया जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है, यानी कि जो स्विच है और आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इसके बीच का गैप को थोड़ा लंबा कर देते हैं, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल डाल देते हैं उस पे। तो वो करके मतलब इसको काफ़ी बढ़ा कर दिया है। तब आपका ऐसा होगा कि अब आपके सर्वर में केवीएम है, मतलब सर्वर का जो फिजिकल बिल्डिंग है, कई बार मैं सर्वर बोलता हूँ, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो रैक है, उस रैक के ऊपर में एक ठो आराम से केवीएम रहेगा, वो धड़-धड़ा के एकदम पीछे से सारा पे डिस्कशन लगाया हुआ है कि कोई एक ठो डाउन हुआ, ठीक है भाई, ये ठुक-ठुक-ठुक करेगा, सेलेक्ट कर लेगा, भैया इसको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड माउस जोड़ दिया जाएगा, फिर वहाँ टेक्नीशियन
कहीं पे भी, पूरे दुनिया में कहीं भी। एक बार आपने इंटरनेट पे डाल दिया, वो कहीं पे भी करेगा। जनरली बहुत मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट में नहीं रखना चाहोगे क्योंकि लेटेंसी बढ़ जाएगी कि वो माउस हिलाएगा, हाँ भाई माउस हिलेगा तब हम काम करेंगे, वो लेटेंसी बढ़ जाता है। इसीलिए मतलब आप जनरली एक ही कॉन्टिनेंट में रहना चाहोगे। लेकिन हाँ, ऑन साइट होने की ज़रूरत खत्म हो जाती है, तो ऐसे करिएगा। अब रहा बात कि ये जो टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, 1988 से इसके पीछे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आदम ज़माने से बन रहा है। लेकिन ये बहुत लिमिटेड होता है। आप सोचोगे कि हम ये ले लेंगे, इससे बहुत सारी चीज़ कर लें, पहली बात इसका दाम आपको हार्ट अटैक दे देगा, दूसरी बात इसका आउटपुट क्वालिटी, यानी कि अभी तक, यानी कि 2020 में जो सर्वर्स बन रहे हैं, मेजॉरिटी अभी तक वीजीए में अटके हुए हैं। एचडीएमआई क्या होता है? वो तो है ही नहीं, वीजीए में अटके हुए हैं। तो ये सब समझ लीजिए बहुत लिमिटेड होता है, और चूंकि ये ऐसे लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनके लिए बिल बड़ी बात नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। मतलब कि आपका लिटरली जितना का ग्राफिक्स कार्ड आता है उससे ज़्यादा महंगा ये सब आता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और ये सब चूंकि टारगेट किया जाता है एडमिन लेवल वर्क के लिए, यानी कि आपको कंसोल है उसमें आप रिपीट कर रहे हो, रिफ्रेश रेट बहुत कम रहता है, 30 रहता है, 60 भी बहुत कम ही में मिलता है, 4K किसी किसी में शायद कभी मिलता है, तो बहुत आउटडेटेड आपको लगेगा। मतलब अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री से या क्रिएटिव वर्क से जा रहे हो, अब बोले भैया इसमें लोग काम करते हैं, करना पड़ रहा है क्योंकि केवीएम कमजोर पड़ी है, डिस्प्ले सब हो गया है, सर्वर सब हो गया है, लेकिन पूरा इकोसिस्टम जो बन गया है वो आउटडेटेड है। ये सब की बात कर रहा हूँ, तो बोल रहे हैं आपको आराम से केवीएम मार्केट में खरीदिए, उसमें से एक भी केवीएम आपको शायद ही मिले कि भैया आप इसमें मतलब एसएसडी लगा दो और एसएसडी से आप बूटिंग करो, वो करना ही नहीं देगा। आदम जमाने का सिस्टम पे चल रहा है अभी भी। 1988 में जो गाड़ी खोली गई थी, थोड़ा ही अपग्रेड हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो बहुत कम ब्रांड हैं जो एक्चुअली आम पब्लिक को जो सूट करे या मतलब लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फीचर सेट सपोर्ट करे, बहुत कम लोग के पास है। जैसे ये वेंडल फ्रॉम लेवल 1 टेक जो है, उनका बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है और गॉड टियर टेक्निकल लेवल पर रहते हैं। उन्होंने ये केवीएम बनाया, ये इतना रेयर है कि मेडिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे आपका एमआरआई का जो मॉनिटर सब रहता है वो सब बहुत हाई कैलिबर मॉनिटर रहता है, दाम पागल जैसा होता है, लेकिन 2-3 मशीन चलाना पड़ता है, तो जनरली हॉस्पिटल सबको 2-3 ये लेना पड़ जाता है मॉनिटर, क्योंकि बहुत महंगा आता है उसका मॉनिटर। अब बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, केवीएम क्यों नहीं ला? नॉर्मल केवीएम उतना रेजोल्यूशन सपोर्ट ही नहीं करता, 4K नहीं सपोर्ट करता। बोल रहे हैं वीजीए में वो अटके हुए हैं, तो इन्होंने अपना मतलब पूरा एक प्रोडक्ट लाइनअप बनाया, सक्सेसफुल हो गया कि आराम से डिस्प्ले पोर्ट आपका 2 डिस्प्ले, मतलब 2 कंप्यूटर आप जोड़िए डुअल मॉनिटर के साथ, और वो 2 मेन मॉनिटर पे कर देगा। और इसमें ये चूंकि ये टेक्नीशियन ने बनाया, मतलब एक होता है ना कि आप क्या चाहते हो उस हिसाब से बनाओ, तो इन्होंने भैया यूएसबी 3.0 दे दिया, यानी कि 5 जीबीपीएस का थ्रूपुट भी है, यानी कि आप एक्चुअली मतलब प्रेफरल्स भी लगा सकते हो और काफी काम भी कर पाओगे। सोच लीजिए एक यूट्यूबर को ये बनाना पड़ गया और है ही नहीं मार्केट में, मतलब कि लेवल 1 टेक्स का जो केवीएम है वो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको पोर्ट्स खूब मिल जाएंगे कि जैसे यहाँ पे 2 to 1 है, लेकिन ये डुअल मॉनिटर वाला है। डुअल मॉनिटर आप हटाइए, आपको मिल जाएंगे 4 वाले मिल जाएंगे, 8 वाले मिल जाएंगे, लेकिन किसी बहुत कम में आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, जब कीबोर्ड माउस जो जा रहा है वो ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस प्रोटोकॉल करता है, HID, तो वो प्रोटोकॉल थोड़ा अलग है डेटा प्रोटोकॉल से। चलना चाहिए टेक्निकली, आपके पास यूएसबी आ गया, टेक्निकली उसमें डेटा जाना चाहिए, लेकिन वो यूएसबी 2.0 बहुत स्लो है, बहुत हुआ तो 40 एमबीपीएस मिलेगा। लेकिन अगर कुछ भी ढंग से करना चाहते हो तो आप चाहोगे कि यार कम से कम 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड तो दो, वो यानी कि यूएसबी 3, वो इक्का दुक्का में मिलेगा, और दाम देखे तो आपका हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये इन्होंने मतलब कंपनी खोल के उससे प्रोडक्ट्स बनाने रिलीज करी, इतना रेयर है ये चीज। तो केवीएम से गाड़ी खुली, और यही केवीएम का काम होता है कि मतलब लिमिटेड इनपुट एंड आउटपुट को मल्टीपल डिवाइस में, हेडलेस डिवाइस में स्विच करो। और फिर किसी को आया कि जब इतना कर ही दे रहे हैं तो क्यों ना इसके बीच में इंटरनेट प्रोटोकॉल का ब्रिज डाल दें, ताकि ये जो है कहीं पे भी हो जाए पूरा दुनिया में। आप यहाँ इंडिया में बैठे कुटर पुटर कर रहे हो और अमेरिका के सर्वर में खुटर पुटर हो रहा है, ये आप कर सकते हैं। तो केवीएम से गाड़ी खुली। अब बात है केवीएम के भरोसे सर्वर आजकल नहीं चलता है, मतलब 1990 से नहीं चल रहा है। तो सर्वर मैनेजमेंट के लिए आपको इस तरह के चिप्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट इंटरफेस, यानी कि IPMI। अब बात समझ, ये प्रो ग्रेड टूल है, ये आपको सस्ते मदरबोर्ड में नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल कंप्यूटर का ऐसा सर्वर चला सकते हो, लेकिन सर्वर का जनरली एक बहुत आसान तरीका होता है जानने का, ये सर्वर है कि हुलुलुलु है। उसमें ये होगा IPMI पोर्ट, मतलब आपको देखेंगे सर्वर में दिखेगा, मतलब 10 जीबीपीएस का 2-3 पोर्ट है, एक छोटा सा पोर्ट रहेगा कि भैया ये तो मतलब 100 एमबीपीएस वाला, वो 100 एमबीपीएस वाला पोर्ट डेटा के लिए नहीं है, वो उसके लिए है, यानी कि IPMI के बारे में। तो इसका मतलब क्या है, इसको सब लोग सपोर्ट करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रो ग्रेड है, सर्वर ग्रेड हार्डवेयर में मिलता है, और सारे वेंडर, चाहे आपका डेल हो, HP हो, सिस्को हो, मतलब बड़े लोग इसको सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद सपोर्ट भी करते रहते हैं, यानी कि लॉन्च कर दिया उसके बाद ऐसा नहीं कि ठीक है काम खत्म, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी किया जाता है। तो ये है क्या, ये है इंडिपेंडेंट सब सिस्टम, यानी कि वो जो चिप देख रहे हैं वो एक्चुअली SoC है, यानी सिस्टम ऑन चिप। जैसे आपके मोबाइल फोन में होता है ना एक बड़ा काला चिप जिसमें सब चीज है, वो वैसा ही है, वो सिस्टम है, वो कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर है,
पूरा कंप्यूटर, यानी कि उसका अपना ओएस है, अपना उसका बहुत छोटा-छोटा, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, उसे आपको कहा जाता है एकदम स्ट्रिप डाउन बॉक्स है, मतलब उसमें ज़्यादा कचरा नहीं है, उसमें आपको गेम वूम नहीं खेलना है। वो बस इसलिए है एक छोटा-सा कंप्यूटर जो पूरी तरह से अलग है, आइसोलेटेड है, कि वो मेन कंप्यूटर को मॉनिटर कर सके। यानी कि आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना अलग चल रहा है। इट्स लाइक भाई हमें कोई टेंशन ही नहीं है। और वो ओवरराइड कर सकता है मेन ओएस को। तो बोले इंडिपेंडेंट सबसिस्टम है, और ये समझिए कि कोर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो उसको संभाल सकता है और कंट्रोल बूट कर सकता है, बूट लेवल पे कंट्रोल उतार देता है। यानी कि वो लिटरली आपका कंप्यूटर बोले भैया शट डाउन करो इसको, यानी कि ये कमांड देके शट डाउन कर सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका ओएस हैंग हो गया है, चिपक गया। कई बार देखते हो ना बहुत मतलब जो खराब सिचुएशन होता है तो आपको पावर बटन को दबाए रखना पड़ता है, तब जाके कंप्यूटर शट डाउन होता है। क्योंकि वो अगर हैंग कर गया है, यूआई एलिमेंट्स हैंग कर गए हैं या कमांड ही हैंग हो गया है, तो फ्रोजन स्टेट में वो क्या करे। तो उसलिए आपको ये करना रहता है कि पावर सप्लाई डायरेक्ट पावर काटे। ये काम वो कर सकता है क्योंकि उसके पास डायरेक्ट कंट्रोल है पावर पे, डायरेक्ट। और ये समझ लीजिए वही ये भी वही करता है, कीबोर्ड माउस डेटा इनपुट आउटपुट वो कर देता है। और इसमें चूंकि ये मदरबोर्ड में इंटीग्रेट किया जाता है, ये बहुत सारा और डेटा भी बाईपास में निकालता रहता है। यानी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर खराब हो गया, पंखा का आरपीएम नहीं बता रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये बता देगा आपको। ये अलग से चल रहा है, अलग एकदम अलग है, छोटा सा सिस्टम है, वो अलग से बता देगा कि भैया क्या आरपीएम चल रहा है, कितना पावर ड्रॉ हो रहा है। आपको कुछ धांधली लगने लगा कि यार सीपीयू यूजेस बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब लेकिन ऐसा क्यों, हमको नहीं समझ, आप इसमें देख सकते हो भैया पावर ड्रॉ हो रहा है कि नहीं। और चूंकि ये मदरबोर्ड में बनाया जाता है, इंटीग्रेटर वो चेक कर सकता है, सर मदरबोर्ड पावर नहीं खा रहा है, यानी कि आपका जो डिस्प्ले है वो वहां पे ग्लिच हुआ है, आप चेक करो कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है। इसीलिए इसके पीछे काफी लोग भागते हैं, मतलब सर्वर बिना इसके नहीं चलने वाला है। तो केवीएम से हम लोगों ने गाड़ी खोला था, बाद में हो गया भैया केवीएम को इंटीग्रेट कर दो मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड में आ गया है आपका आईपीएमआई, और आपका जनरली मेन डेटा लिंक रहता है और एक बैकअप लिंक बनाया जाता है जो बहुत सिक्योरिटी रखना पड़ता है जिसपे, मतलब आपका जो समझिए 10 जीबीपीएस डेटा पोर्ट है वो अलग इसमें चल रहा है, स्विच में जा रहा है, राउटर में जा रहा है, वो अलग है, वो मेन काम कर रहा है। लेकिन कहते हैं हु वॉचेस द वॉचमैन, उसके लिए आपका आईपीएमआई उसको अलग सिस्टम से ले जाया जाएगा। और कहीं जगह पे बहुत सेफ्टी के लिए उसे हमेशा डिस्कनेक्ट रखेंगे, कि मतलब मान लीजिए आपका जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे कोई होगा कि देखिए भैया हमको जब कॉल आता है तब हम ये कनेक्ट कर देते हैं, मतलब फिजिकली उसके पास एक स्विच होगा कि भैया हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ताकि गलती से भी कोई इसको नहीं हैक कर ले। क्योंकि 10 जीबीपीएस का डेटा उठा आप हैक करोगे ना, सर्वर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। आईपीएमआई को हैक कर लिया, काम खत्म, सर्वर पे आपको सीधा एक्सेस मिल गया, फर्क नहीं पड़ता क्या सिक्योरिटी है क्या फायरवॉल है, क्या बोल रहे हैं, वो सीधे बोले बंद करो, फॉर्मेट करो, खत्म, वो दादाजी है। तो उसको कभी भी नहीं हैक करना है। तो ये इंडिपेंडेंट कीबोर्ड माउस, और ये बहुत अच्छा क्रैश डेटा भी लेता है। यानी कि जब भी मान लिया आपका कंप्यूटर क्रैश करता है, हम विंडोज में होता है ब्लू स्क्रीन का एक रजिस्ट्री बनता है जो डेटा निकलता है। उतना अच्छा से माइक्रोसॉफ्ट इसे डेस्कटॉप में नहीं सपोर्ट करता है, लेकिन सर्वर्स में बहुत अच्छा से करता है। और लिनक्स भी बहुत अच्छे से करता है कि कुछ भी क्रैश हुआ वो पूरा स्टेट को मतलब समझिए डंप करता है, ये उसको डायरेक्ट आपको बाहर निकाल के दे सकता है कि भैया क्या गड़बड़ हुआ था। तो इसे रिक्रिएट करना, डायग्नोस्टिक करना बहुत आसान हो जाता है। और वही समझिए इसका इंटीग्रेटेड नेचर होता है। जैसे कुछ कुछ केस में, जैसे एसुस कहता है कि उनका ये कार्ड आप लगाते हैं, बहुत महंगा कार्ड है, अगर ये लगाते हो तो आपका आईपीएमआई एक्सपेंशन कार्ड कुछ कुछ मदरबोर्ड में, तो आपको नॉर्मल मदरबोर्ड में ये सब आपको सारा सेटिंग दे देगा। इसमें आप देख रहे हैं इतने सारे फैन हेडर इसीलिए दिया है कि सारा फैन, उनके कंप्यूटर में सबसे ज्यादा दिक्कत वही होता है सर्वर में कि सर्वर ओवरहीट हो रहा है। क्यों ओवरहीट हो रहा है, राइट, मतलब कि फैन खराब हो गया है कि फैन चल ही नहीं रहा है, बहुत बड़ा चीज। और बात है उससे मेन ओएस से आप नहीं चेक कर पाओगे और ना ही करना चाहोगे, क्योंकि जब सर्वर की बात हो रही है ना उसमें एक एक क्लॉक साइकिल का वैल्यू होता है, तो उसको आप वेस्ट नहीं करना चाहोगे। भैया तुम चेक करो फैन चल रहा है कि नहीं, उसका बोले भैया तुम्हारा चिल है, तुम बस तब चिल्लाना जब तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, बाकी सारा चीज यही संभाल लेगा। तो वही बोल रहे हैं आईपीएमआई पोर्ट, इसीलिए सर्वर इक्विपमेंट का दाम अलग होता है। सर्वर का बोर्ड जो बनाते हैं जिसमें आईपीएम देना पड़ता है, समझिए पूरा उनको मदरबोर्ड बनाना है, फिर उसमें एक मदरबोर्ड को मॉनिटर करने वाला सिस्टम बनाना है, फिर उसके ऊपर ये आईसी लगानी है, बहुत खर्चा आता है। लेकिन हाँ ये डीप लेवल डायग्नोस्टिक देता है, मतलब इसी के भरोसे दुनिया चल रही है कि आपका सर्वर कभी हैंग क्यों नहीं होता, होता रहता है, रेगुलरली होता है। तब बोल रहे हैं इतना हैंग होता है कि इसके लिए पूरा टेक्नोलॉजी बनाई गई है और उसको सब कंपनी मैनेज करते रहती है। सब सब ढंग के ब्रांड में, सर्वर में, राउटर में, हर चीज में ये आपको मिलेगा कि भैया उसका एक मेन है और एक शांति से छोटे सा पोर्ट है जो दादाजी लेवल पे है कि लाइक तुम लोग चलो, जब सब सही चल रहा है हम हैं, कोई हमें ध्यान मत दो, जब कुछ खराब हो गया तब उधर से टेक्नीशियन बोला भैया कनेक्ट करो, हाँ देखो भैया इसका ई फैन नौटंकी कर रहा है, इसका ई कर रहा है, भैया इसका बूट करप्ट हो गया, चलो इसको फ्लैश करो। ये लिटरली मेन हार्ड ड्राइव पे ये कर सकता है, नया आईओएसओ इमेज लगाया जा सकता है। तो ये कोर लेवल पे है। और ये बेसिकली आपको आपको उसमें ये नहीं करना कि अलग से कीबोर्ड का वायरिंग निकालो, माउस का वायरिंग निकालो, यूएसबी का निकालो ना, वो सारा चीज इंटरनली कर ले रहा है।
बस आपको एक नेटवर्किंग जैक बाहर निकाल देता है। अब बात है तो ये सुनने में खतरनाक लग रहा है भैया सर्वर के ऊपर आपने एक सर्वर लगाया हुआ है जो मैनेज करता है, हाँ, और महंगा भी बहुत होता है। क्योंकि ये समझिए ये फिजिकल लेवल एक्सेस है। अगर कोई आईपीएमआई आपका मान लीजिए जो आपका मेन राउटर है उसमें आपने पूरा सिक्योरिटी लगाया, एकदम बम बम लगाओ, फायरवॉल लगाओ, ताकि 10 लाख लोग भी अटैक करेंगे, फायरवॉल बोलेगा हम संभाल लेंगे, एकदम आपने बम बम कर दिया, एआई लेवल पे सिक्योरिटी कर दिया। आईपीएमआई किसी ने गलत ओपन पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया, गलती से कोई हैकर, अरे ये खुला हुआ है, और पकड़ लिया कि कौन चीज का वो सर्वर है, आप गए, फिर आप उसको कर नहीं सकते। जब तक उसको फिजिकली डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, वो कनेक्शन उसके पास रहा, आप गए, चले जाएंगे। और सबसे बुरा ये होगा ना कि वो सिस्टम डाउन नहीं करेगा, वहां पे कुछ पैथोजन लगा देगा, भैया ठीक है ना, हमको बस चेक करते रहो, सारा डेटा है ना, ये इधर से बाईपास करते रहो सारा डेटा, मतलब स्टेल्थ अटैक जिसे कहते हैं, कि मतलब आपने अटैक कर लिया लेकिन आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, और लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डैमेजिंग होता है कि आपने कोई रूट किट लगा दिया, किसी को पता ही नहीं कि रूट किट है, तो चेक नहीं कर रहे हैं, वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, आराम से आप डेटा लीक करते जा रहे हो। अरे भैया बैंक ट्रांजेक्शन करो ना, हम बस उसमें $2 इधर चेंज कर दे रहे हैं, $4 इधर चेंज कर, अरे टेंशन मत लो। तो समझ सकते हैं बहुत खतरनाक है, इसे हम लोग कहते हैं बेयर मेटल एक्सेस, यानी कि आप ऑलमोस्ट छू रहे हो सामान को। तो ये बहुत सीरियस चीज है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आपका मेन कंप्यूटर है कितना भी अच्छा सिक्योर्ड हो, आईपीएमआई सिक्योर्ड नहीं है, आप लटक जाओगे। तो और ये उसमें भी आता है, केवीएम में भी आता है, केवीएम जनरली बाहर रहता है। केवीएम में भी वही दिक्कत है कि अगर उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल से कोई हैक कर लिया, समझ रहे हैं आप, लिटरली उसको कीबोर्ड माउस दे रहे हो, कुछ भी डिसेबल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो मामला बहुत गंभीर है। अब इसके लिए समझिए कि इसमें कस्टम मदरबोर्ड बनाना पड़ता है, कि ठीक है नॉर्मल मदरबोर्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग है वैसे काम नहीं चलेगा, आपको उसमें नया तिगड़म करना है, तो दाम भाग जाता है। और फिर ये समझिए कि इसको इसको हमेशा आपको मॉडिफाई करना है ताकि वो काम कर सके, और रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट, यानी डेल है तो डेल की जिम्मेदारी है कि आईपीएमआई हमेशा सेफ रहे। मतलब कि देखिए हर चीज़ का सेफ्टी का एक लिमिट होता है, कि जैसा कोई चीज़ बोलता है ये स्क्रैच प्रूफ है, अब उस पर आप डायमंड लेके स्क्रैच करने लगेंगे, क्रैक हो ही जाएगा। कॉन्टेक्स्ट ये रहता है कि उप्स करके नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी का सीधा मतलब यही है, उप्स में नहीं होना चाहिए। अरे किसी ने छींक दिया तो मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, ये नहीं होना चाहिए। मतलब समझ, थोड़ा सा तो मेहनत करो। और पूरा सर्वर की इंडस्ट्री जो है, सर्वर वर्सेस हैकर्स, ये यही दोनों चीज़ का चिकन एंड माउस चल रहा है। सर्वर शील्ड बनाता है, हैकर सॉर्ड बनाता है, सॉर्ड काटता है, तो नया शील्ड बनता है, शील्ड काफी टाइम तक झेल पाता है, फिर नया सॉर्ड आता है, फिर उसे काटता है। ये ऐसा टिकटॉक टिकटॉक चलता रहता है। बस आपका काम ये होता है कि इतना आसान मत कर दो कि कोई, अरे ये तो खुला हुआ है। जैसे बहुत लोग जो घर में ये लगाते हैं, चाइनीज सिक्योरिटी कैमरा लगाते हैं जो इंटरनेट के थ्रू डेटा भेजता है, और उससे हमने जियो से लगा दिया, इंटरनेट जा रहा है, भैया वो ओपन पोर्ट है। बहुत सारे लोगों का आप वेबसाइट्स है इंडिया में कि आप देखिए आपको रैंडम दुकान का मिलेगा, क्योंकि लगाया हुआ है, उसको पता ही नहीं कि वो ओपन इंटरनेट पे डेटा लीक कर रहा है। तो वो सब ना हो, उप्स करके डेटा ना लीक हो जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट करना पड़ा, प्लस उसके लिए सालाना पैसा देना पड़ता है। यानी कि आपने डेल से सर्वर खरीद लिया, डेल बोलेगा सर आईपीएमआई का अलग से पैसा लगेगा। अब बोले सर पैसा तो दिए, ठीक है सर वो दे दिए, 1 ईयर फ्री, नेक्स्ट ईयर में नहीं तो हम अपडेट नहीं देंगे, आपको देना पड़ता है। और चूंकि ये सिक्योरिटी सेंसिटिव है, बहुत सारे केसेस में अगर अपडेट नहीं कर रहे हैं वो बंद कर देगा कि भैया आप आउटडेटेड मत चलाओ, क्योंकि आउटडेटेड अगर मैं हैक हो गए हमारा नाम खराब होगा। तो आउटडेटेड होने पे वो बंद कर सकता है अपने आप को। मतलब उसका एक पूरा अलग प्रोटोकॉल है, अलग पैसा देते रहना पड़ता है, और मतलब हर सर्वर पे देना पड़ता है। अच्छा खासा महंगा लगता है, मतलब $40-50 से लेके $5,000-6,000 पर पीस तक जाता है दाम, लाइसेंस का सालाना। बड़े लोगों का बड़ा गेम है। तो ही बोला, और इसमें कंपटीशन और अल्टरनेटिव नहीं होता। आप करोगे क्या, क्योंकि जितना बढ़िया आपको ये इंटरफेस दिया हुआ है कि सर हम अंदर से बैठे हुए हैं, हम संभाल लेंगे, अल्टरनेटिव है नहीं, बिना इसके आप काम करोगे कैसे। तो इसीलिए इसका लोग पैसा देते हैं। कंपटीशन बहुत कम है, बोले 4 ही 5 कंपनियां, और एक ही कंपनी का हम नाम देख रहे हैं जब देखो तब एएस स्पीड, और इसीलिए बहुत ज़्यादा इसका दाम होता है, और परफॉर्मेंस बहुत लिमिटेड होता है। बोले ना, ये कहने को है पूरा कंप्यूटर, लेकिन यूजर इंटरफेस के मामले में क्रैश बहुत अच्छा दिखाता है कि हाँ सर ये क्रैश हुआ, रैम में ये एरर हो गया था, रैम में ईसीसी फंसा हुआ था, या यहाँ ये ब्लूटूथ का बहुत अच्छा डिटेल देता है। इंटरफेस आप देखोगे सर इतना लाखों रुपये आप ले रहे हो, बस यही दे रहे हो। तो रिस्क है, कॉस्ट भी बोलो, इसका पूरा एक इकोसिस्टम है, तो बहुत दर्दनाक दाम लगता है। लेकिन थैंकफुली ओपन सोर्स का डेवलपमेंट हो गया। यानी कि रास्पबेरी पाई का जो प्रोजेक्ट है, तो रास्पबेरी पाई काफी टाइम लगा ना, गिमिक है, सीखने का टूल है, लेकिन इससे क्या कोई यूजफुल चीज है? सबसे बड़ा वो यूज यही निकला, क्योंकि ये समझिए कि इसके बाद अभी, क्योंकि रास्पबेरी पाई इतना मैन्युफैक्चर हो रहा है, सपोर्टेड हार्डवेयर है, सपोर्टेड हार्डवेयर यानी कर्नल को लोग मैनेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी को पैच किया जा रहा है, सबको इंप्रूव किया जा रहा है, तब आप उस पर कोई प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो ताकि मेन चीज का अपडेट का फायदा उठा सको। तो बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे आपका पाई केवीएम हो गया, तो
रास्पबेरी पाई इतना बिका, इतना इन्होंने ये सक्सेसफुली बना लिया कि 3-4 कंपनी हैं जो रास्पबेरी पाई का इस्तेमाल करके केवीएम बनाती है। तो बोलेंगे केवीएम में और आईपीएमआई में क्या अंतर है? आईपीएमआई बहुत अंदर चला जाता है। केवीएम में दिक्कत है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सिर्फ कीबोर्ड माउस वो करता है। रास्पबेरी पाई में क्या होता है? जीपीआईओ पिन। तो किसी को आइडिया आया कि जब हमारे पास जीपीआईओ पिन है तो उसे कंप्यूटर के अंदर क्यों नहीं डाल देते हैं? तो जनरली ये एग्जांपल है कि ईथरनेट तार से, यानी इससे ईथरनेट तार लगाइए, यहाँ अंदर लगाइए, वो तार ईथरनेट का नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे वो मदरबोर्ड में जो आपका पावर ऑन, रीसेट और हार्ड ड्राइव एलईडी ये सब का जो फिजिकल स्विच है उससे ये कनेक्ट कर देता है। तब आपके पास इसके पास पावर आ जाता है कि सर कंप्यूटर हैंग हो गया, कोई बात नहीं जी, रीसेट में सिग्नल भेज दो, रीसेट हो जाता है। आप फिजिकल लेवल पे एक्सेस कर पा रहे हो। ये उतना नीचे तक नहीं उतरता है जितना आपका ये जाता है, क्या बोलते हैं, आईपीएमआई जाता है, लेकिन 99.999% काम कर देता है। ये बस आपको ये नहीं देखा कि भैया सर्वर में क्रैश डेटा जो था वो आप कैसे। अब रहा बात की बायोस में आप क्या करोगे, ठीक है? बायोस के टाइम में ये कीबोर्ड माउस चला सकता है, कोई टेंशन नहीं, मतलब ये कीबोर्ड माउस का इनपुट देगा तो आपके पास बायोस में कंट्रोल आ गया। एचडीएमआई ये कैप्चर कर रहा है, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें ऐसा भी बना लिया गया है कि आप आराम से पेन ड्राइव लगा के रखे रहो कि सर ये उड़ गया, कोई बात नहीं जी, इसमें हम फ्रेश इंस्टॉल करते हैं, वो आप कर सकते हो। या जो कि जो क्राउड स्ट्राइक में बहुत लोग जो बचे वो इसीलिए बचे कि उन्होंने तुरंत ये कर दिया रोल बैक कि सर अपडेट अभी आया था, अपडेट से पहले का लास्ट अपडेट कौन है, मतलब लास्ट बैकअप पॉइंट कौन सा है, लास्ट बैकअप पॉइंट पे जाओ, उसे फ्लश कर दो, काम खत्म, चल रहा है सर, बम बम। तो ये सारा पॉसिबल है ये पाई केवीएम का इस्तेमाल करके। अब पाई केवीएम का डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट बनाने लगे, सर ये हमारा प्रोडक्ट है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, लोग खरीदने लगे, लोग चलने लगे और प्रोडक्ट्स बनने लगे, ये वर्जन 4 पे है। और फिर ये हुआ कि इसका देखा एक और कंपनी आई बाईक्यूब करके। तो बाईक्यूब क्या की, रास्पबेरी पाई बहुत महंगा हो गया आजकल, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। मतलब टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर किस पे चलता है, ARM86 पे चलता है, लिनक्स पे चलता है, ARM86 मैं बोल रहा हूँ, आर्म इस पे चलता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे चलता है, लिनक्स कर्नल पे चलता है, ठीक है? तो वो तो बहुत सारे और चीज़ भी सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने इस पे कर लिया, दाम बहुत कम कर दिए, मतलब कि जो चीज़ यहाँ पे आपको लगभग 30,000 तक जा रहा था, वहाँ पे वो 15,000 में ही निपटाने लग गए। और उसमें भी मतलब भैया ज़रूरत क्या है रास्पबेरी पाई का, उतना ज़्यादा हॉर्स पावर का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको करना कैसे, कीबोर्ड माउस आपको लिंक करना है, वीडियो इंटरफेस क्रंच करना है, और कुछ करना ही नहीं है। तो फालतू का हाई परफॉर्मेंस देके क्या होगा, 8 कोर डाल के क्या होगा उसके लिए। तो वो सिंपल से बना दिया। और उसका देखिए देखिए एक नई अभी कंपनी है, एकदम फ्रेश है, नैनो केवीएम। ये इतनी सुन केवीएम है कि यहाँ पे अब लोग कह रहे हैं कि इसका दाम इतना कम है कि बल्क ऑर्डर आप करोगे ना, तो भैया एक काम करो, इसके ऊपर केवीएम मत लगाओ। जनरली ये होता है ना कि ये आपका मेन कंप्यूटर है, इसको केवीएम दे दो, भैया ये 4 कंप्यूटर में करो। हर कंप्यूटर के लिए अलग दे दो ना भाई, कि उतना छोटा चीज के लिए हाय तौबा कर रहा है, हर कंप्यूटर को दे दो अपना। तो ये सब पॉसिबल हो गया ओपन सोर्स से। मतलब कुछ साल पहले तक आप बोलते ये सारे डिवाइस पॉसिबल हैं, लोग हंसते आपके ऊपर। सर्वर कंपनी बोले भैया हम देने को बैठे हुए हैं पैसा, आप बोलोगे सर्वर कंपनी को सर ये 15,000 खाएगा, वो मुंह पे पैसा मारेंगे, बोले भाई हमको दे दो ना, हम बस ट्राई करने के लिए लें, क्योंकि बोले 15,000 तो उनका सालाना का वो लगता है लाइसेंस। और इसमें तो एटलीस्ट वो देख सकते हैं कौन सा एसओसी है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, पूरी तरह से ओपन है, वो चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। वो तो लिटरली चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ रास्पबेरी पाई का। इससे समझिए कस्टम सॉफ्टवेयर, कस्टम हार्डवेयर, बोल रहे हैं आपका हार्डवेयर है, इथरनेट प्लग लगाइए, वो आपका अंदर मदरबोर्ड को कंट्रोल कर रहा है, ऑन ऑफ करना, रीसेट करना सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये समझिए, चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट के बिना काम नहीं चलने वाली है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट इतने हजारों पीस बिकने लगे, कंपनी डेवलप हो गई, पेड कस्टमर सपोर्ट आ गया। यानी आप रास्पबेरी पाई से अपना बना लो, सॉफ्टवेयर के लिए आप पे कर सकते हो कि आपको अब बहुत कम, मतलब कंपेयर टू जो डेल को देना पड़ेगा, जो एचपी को देना पड़ेगा, वहां पे फ्री में जाओ भाई, तुम भी क्या याद रखोगे, लो पैसा। ये सब पॉसिबल हो गया और लोग इसे सर्वर एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब मतलब ये तो होम यूजर्स के लिए, प्रो यूजर्स के लिए, ना ना, सर्वर में लोग यूज कर रहे हैं। क्यों? दाम, टका। तो ये बहुत अच्छा है, और क्योंकि इससे मेन फायदा होता है बिजनेस पैसा बचा पाती है। तो ये बहुत, क्यों क्या बोला, हार्डवेयर के लिए भी आपको लाइसेंस या कुछ केस में हार्डवेयर खरीदना पड़ता है, और लाइसेंस का तो दाम ही बोल रहे हैं, आपको सब मिल जा रहा है। और ये सब तो बाय द वे, सब तो 4K 30 तक चला जा रहा है, जबकि बाकी सब आपका फुल एचडी छू रहा है, ये 4K 30 पे, और बाय द वे उससे भी ज़्यादा जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें तो ये नैनो केवीएम जो इतनी सुन है, उस पर काम चल रहा है कि मतलब प्रोसेसिंग है, बस सॉफ्टवेयर को फाइन ट्यून कर रहे हैं कि मे बी वो दे दें। तो ये ओपन सोर्स बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। यानी कि आज के टाइम में आपको आईपीएमआई के, मान लिया आप NAS बनाना चाहते हो जो तगड़ा हो, थोड़ा हैवी काम करने के लिए, आपको चाहिए होगा आईपीएमआई। आईपीएमआई खरीद नहीं सकते सर्वर में, बोले मदरबोर्ड का ही दाम 50,000 आएगा, भैया ले लो, 10,000 में ऐड कर लो, और ये ज़्यादा सेफ है,
क्योंकि आपका जो भी मेन ओएस है, मान लीजिए वो उबंटू का आप चला रहे हो, ठीक है? वो उबंटू है, दूसरा किसी और में रखो और ये सबका अलग ओएस एकदम स्ट्रिप डाउन है। तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। यहाँ रास्पबेरी पाई ने एक एक्चुअली जिसे कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट ले आया कि कुछ साल पहले तक इसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। सब बस हाथ खड़ा करके बैठे हुए थे कि ठीक है भाई क्या करें और क्या ऑप्शन है? ये बोला सर हम ऑप्शन देते हैं ना। अब कंपटीशन आ गया, कंपटीशन हो गया, दाम घट गया, दाम घटने से और कंपटीशन आ गया। तो गाड़ी बहुत तेज़ी से खुल रही है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट रहा ये। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आईपीकेवीएम के बारे में और आईपीएमआई के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।